महंगाई तो बढ़ाते जा रहे हैं, मगर अभी इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया। पेट्रोल में देखिए 85 रुपया था उस समय में, अच्छा खासा आदमी गाड़ी से कहीं जा सकता था। अभी पेट्रोल का इतना हो गया 110 रुपया, तो कहाँ से अब घूम पाएगा आदमी। पहले था कि कम कमाते थे तो पैसा बचता था, अब ज़्यादा कमा रहे हैं, टाइम दे रहे थे, अब पैसा नहीं बच पा रहे महंगाई के कारण। महंगाई का। लगना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए था। जो ले जा कुली जो काम करता है वो आटा ले जाता है, दूध ले जाता है, उसमें भी टैक्स लगाया, उसमें मोदी जी गलत किए। अभी 600 में गैस मिलता था पहले, अभी 1200 में मिल रहा। तो ये सब महंगाई में मोदी जी को थोड़ा सा देखना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए बस। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसमें कई वादे किए गए हैं। चलिए हम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र को वह कैसे देख रहे हैं। तो गरीबों की बात कर ले, चाहे वो किसानों की बात कर ले। देखिए गरीब का बात जो है ना, वो मतलब कुछ किए हैं काम, ऐसा नहीं है नहीं बोले बीजेपी में नहीं काम किए हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है, गरीब के लिए बहुत बहुत अच्छा काम किए हैं। जिसके पास पैसा नहीं रहता है तो 5 लाख का भी बहुत है गरीब लोगों के लिए, इसके लिए बहुत है काम किए हैं। और इसको नहीं बोलेंगे मोदी जी। अच्छा, ये जो इनका घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसमें मोदी की गारंटी, मतलब काम पूरा करने की गारंटी है, तो 5 साल कुछ नहीं कुछ भी, हाँ कुछ भी है उनमें कमी है। जैसे कमी के पॉइंट की बात क्या हाँ, जैसे खाने पीने में जो जीएसटी लगाए हैं हर चीज में, वो नहीं लगना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं लगना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए था। जो ले जा कुली जो काम करता है वो आटा ले जाता है, दूध ले जाता है, उसमें भी टैक्स लगाया, उसमें मोदी जी गलत किए हैं। हम लोग भी बीजेपी का सपोर्ट है, ऐसा नहीं बोलेंगे बीजेपी नहीं है ना। जहाँ गलत है ना। आपको क्या लगता है 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया और क्या ऐसा काम है जो उनको करना चाहिए? क्या सुझाव देंगे? सुझाव यही देंगे कि गरीब आदमी जो टैक्स जो लगाया है खाने पीने में, वो नहीं लगना चाहिए था। वो उनको टैक्स से राहत मिलनी चाहिए, राहत मिलना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ वो अनाज जैसे अभी हम लोग का कांग्रेस राज में मतलब गैस, देखिए अभी गैस कितना महंगा था। अभी जब न्यूज अभी वोटिंग में आया है तो अभी गैस कम किया है। पहले अभी 1200 रुपये में गैस मिल रहा था, अभी 600 में गैस मिलता था पहले, अभी 1200 में मिल रहा। तो ये सब महंगाई में मोदी जी को थोड़ा सा देखना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए बस। तो देखिए कुछ और लोग भी है जो यहाँ पर खड़े हैं। हम इस वक्त राजधानी रांची के हरमू चौक पर मौजूद है, शाम का समय है और लोग भी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, कई वादे उन्होंने किए हैं, चाहे वो गरीबों की बात कर ले, चाहे वो इलाज की बात कर ले। 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर देने की वो बात कर रहे हैं, शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मोदी जी के घोषणा पत्र? बहुत बढ़िया, एक नंबर। अबर मोदी 400 से पार। आप मोदी जी के सपोर्टर हैं? पूरा सपोर्टर है। क्या लगता है मोदी जी ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। खाली खाने पीने में जो बढ़ा दिया है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी एक नंबर। मोदी अबर 400 से पार। मोदी जी के सामने कोई नहीं है दूसरा? नहीं, कांग्रेस भी तो घोषणा पत्र जारी किए, वो भी तो कह रही है कि वो 5 लाख देंगे, हम 25 लाख देंगे। कुछ नहीं, सब फालतू है। मोदी 400 से पार, सीधा सीधी बात। एक ही चीज आप जान रहे हैं, 400 से पार। मोदी जी 400 पार कर देंगे? एकदम इस बार मोदी 400 से पार जीतेगा मोदी इस बार। इस बार इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसको कैसे देखते हैं। ना अच्छे तरह से देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, समझे। सब अच्छे तरह से देखते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है जो वादा जनता के से कर रहे हैं मोदी जी, वो वादा पूरा कर पाएंगे? वो तो पूरा तो पाए कर रहे हैं, वही दिक्कत हो जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। वही थोड़ा महंगाई बढ़ा दे रहा है, वही दिक्कत हो जा रहा है। सब कुछ तो ऐसा बात ठीक है, समझे। आपको कोई बात नहीं है, मतलब इस बार भी मोदी जी को आना चाहिए। आना चाहिए। वही महंगाई बढ़ जा रहा है, वही दिक्कत हो जा रही है, इसीलिए आना तो चाहिए, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, रांची की बात करेंगे तो रांची में विकास हुआ है? विकास हुआ तो सब कुछ ठीक है चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, समझे। ठीक ठाक हुआ है तो साइड एरिया में सब बनाइए रहा है, ऐसा बात नहीं है, समझे। मतलब मोदी जी के कार्यकाल में काम हो रहा है? हाँ, काम तो हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, क्लियर काम हो ही रहा है। तो भले थोड़ा लेट सवेर हो रहा है। कांग्रेस भी तो बोल रही है कि 25 लाख वो
देगी, गरीबों को ज्यादा राशन देगी, बीजेपी से ज्यादा की संख्या नहीं में तो बात कर रही है। वो तो बात है, ये कांग्रेस तो ऐसा बात नहीं है, काम तो कर ही रहे थे, ऐसा बात नहीं है, समझे। तो ये सब कुछ ठीक है, ठाक चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस की बीजेपी कौन है कांग्रेस भी वही नेता है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हैं? मोदी को भी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को भी सपोर्ट करते, दोनों को करते तो दोनों को वोट दीजिएगा कि एक ही को हैं। एक वोट ही को दीजिएगा? देंगे अभी वोट, हाँ। क्या कहो, मोदी सरकार को देंगे और क्या। तो देखिए कई और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि वोट इस बार दे रहे हैं। हाँ जी दे रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र को कैसे देख रहे हैं? कई वादे बीजेपी कर रही है, चाहे वो गरीबों को राशन देने की बात हो, घर देने की बात हो, बुजुर्गों के लिए इलाज करने की बात हो। तो मोदी जी को ही वोट देंगे हम लोग, हाँ। है कि अब काम देख रहे बहुत अच्छा तरह से कर रहा है हम लोग, जो 10 साल में मोदी जी काम अच्छा किए हैं। बहुत अच्छा किए हैं। क्या क्या किए हैं? जैसे कुछ बताइए। जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन जा रही, सब तरफ फ्लाईओवर बन जा रहे। आने वाला कल में लगे कि हाँ एक रांची भी डेवलप सिटी। हाँ डेवलप, जैसे बोकारो को जानते हैं स्टील सिटी के नाम से जानते हो, वैसे रांची को भी जान, चाहे सब तरफ 4 लेन रहे, ये खूबसूरत पूरा बना देंगे। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। हाँ अभी नहीं? काम फास्ट हो रही है। अच्छा, अब 5 साल मोदी जी अगर रहे तो आप क्या उनको सुझाव देंगे कि मोदी जी ये होना चाहिए ताकि राहत हाँ मिले? कुछ तो हम लोग भी क्या मांग क्या है? यही मौका है, मांग लीजिए। क्या मांग है? मांग क्या जैसे है? अभी महंगाई तो बढ़ाते जा रहे हैं, मगर अभी इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया। पेट्रोल में देखे जैसे 85 रुपया था उस समय में, अच्छा खासा आदमी गाड़ी से कहीं जा सकता था। अभी पेट्रोल का इतना हो गया 110 रुपया, तो कहाँ से घूम पाएगा आदमी। फिर महंगाई की वजह से आदमी कम, बाहर में भी वही है, पहले था कि कम कमाते थे तो पैसा बचता था, अब ज्यादा कमा रहे हैं, टाइम दे रहे थे, अब पैसा नहीं बच पा रहे महंगाई के कारण। महंगाई का। जो गरीब है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, सभी के बारे में बीजेपी कह रही है कि हमने सोचा है। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो गरीब 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को आवास देने की बात हो रही है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री इलाज की बात हो रही है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र को कैसे देख रहे हैं? घोषणा पत्र तो पॉजिटिव है ना। अब रह गई कि काम करने की बात, तो उनपे ये बात आती है कि भाई घोषणा पत्र के अनुसार काम हो, यही जनता इंतजार करेगी और यही चाहेगी कि वो जो घोषणा पत्र है वो सही तरीके से उसको लागू किया जाए, है ना। मतलब जो वादे जो घोषणा पत्र में है उसे जब सत्ता में आते हैं तो उसके बाद उस वादों को भी पूरा किया जाए, ये नहीं कि वादे को भूल कर और बस सत्ता में आने के लिए घोषणा पत्र को तो अंतिम रूप देने से ही ना उसकी परिपक्वता हो सकती है ना। तो उसको परिपक्व करने पर ज्यादा रुझान देना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी। किसी भी राजनीति दल के लिए घोषणा पत्र काफी अहम हो जाता है क्योंकि वही एक लोभ लुभावन होता है जिससे वो जनता को अपनी ओर खींचते हैं। अच्छा सर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये अगर इस बार मोदी जी जीत जाते हैं तो वो 10 साल से 11वें साल में घुसेगी, यानी कि फिर उनका कार्यकाल 15 साल का होगा। तो ऐसे में 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो कैसा रहा उनका कार्यकाल, कैसा काम किए हैं वो, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए तो चुनौती रहती ही है, और राजनीतिक रूप से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। आम आदमी के तौर पर देखा जाए तो जो काम है उन्होंने तो गिनाया ही है, तो और आगे काम करने की आवश्यकता है। तो देखिए हमारे साथ कई लोग थे जिनसे हमने बात की और जाना कि बीजेपी के घोषणा पत्र को वो कैसे देखते हैं। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि घोषणा पत्र तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वो उन वादों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तभी कोई बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।